पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 की 4 किस्तों में। और अभी कहानी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। बजट में किसान सम्मान निधि का बढ़ना यानी किसानों को ज्यादा पैसा देना, किसानों की किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों के बैंक खाते में अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से 2,000 रुपए की फिर से एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेंगे। यानी कि आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को साल में 8,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो धनराशि अब से देने वाले हैं। यानी कि इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की बताई गई जानकारी है कि किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये जो हैं वो साल में 8,000 रुपये करके दिए जाएंगे, 2-2 के तौर पे। उसके बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों के खाते में 2,000 रुपये करके ट्रांसफर करेगी। इसके तहत किसानों के खाते में साल में 12,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2,000 रुपये की जो धनराशि है फिर से किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं। आपको बता दें अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं किस्त के साथ साथ किसानों को 19वीं किस्त का भी पैसा का जो मंजूरी दे दिया है। यानी कि अगर आपने अभी तक 2 किस्त का आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि किसानों के बैंक खाते में अब से जो है वो 4,000 रुपये की धनराशि आ सकती है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसानों के खाते में 2,000 रुपये करके साल में 8,000 रुपये की वित्तीय लाभ जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर हो। और साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकार भी सभी किसानों के खाते में 2-2 करके किस्त जो है वो धनराशि ट्रांसफर के। जैसा कि आपको बता दें देश में यानी कि भारत में 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जो कि जहाँ पे राज्य सरकार भी पैसा ट्रांसफर करती है, साथ ही केंद्र सरकार भी पैसा देती है। तो इस तरह से किसानों के खाते में अगर आए तो 10,000 रुपए की धनराशि साल में आ सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों के बैंक खाते में साल में 12,000 रुपए की धनराशि आएगी। जैसे कि बता दें अब तक ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों के बैंक खाते में अब तक 6,000 रुपये की धनराशि आ रही है। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों के खाते में जो है वो साल में 6,000 रुपये देती है। लेकिन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है कि किसानों के बैंक खाते में अब से 16,000 रुपये की धनराशि आ सकती है। साल में एक साल में किसानों के खाते में 16,000 रुपये की धनराशि जो है वो आ सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐलान किए हैं, 3 से 4 बड़े ऐलान किए हैं। क्या बड़े ऐलान किया ये भी हम आपको साथ वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए जो आपको करना होगा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली सी 4 डॉक्यूमेंट्स हो जिसको फटाफट पूरा कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे बता दें, वैसे तो हम सभी वीडियो में आपको समझा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम समझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब देखना मेरे मेहनत का पूरा फल होता है, ठीक है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कि भारतीय और पात्र किसान है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हीं किसानों को पैसा ट्रांसफर करती है जो कि किसान खेती कर रहे हैं और भारत के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर बता दें 1 एकड़ तक जमीन हो तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे। ना तो आपको बता दूं उससे ज़्यादा है, यानी कि 1 एकड़ से ज़मीन अगर ज़्यादा है या फिर कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि होता है ना 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़, तो ऐसे में अभी इन सभी को पैसा जो है नहीं मिल रहा है। 1 एकड़ तक जमीन वालों को जो है बहुत कम अभी पैसा मिल रहा है। अभी सभी किसानों को नहीं दिया जाए, कुछ ही राज्य में जो है इसे लागू किया गया है, लेकिन बहुत जल्द 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन वालों को भी पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि क्या सभी कैटेगरी के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसा है कि कैटेगरी से कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए, साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। चलिए बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बता दें कि आपके घर में किसी को भी किस तरह के किसानों को नहीं मिलेंगे, पहले ये जान लेते हैं। यानी कि अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरते होंगे तो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। अगर आप
मतलब कि 1 एकड़ तक ज़मीन है और आपके घर में कोई ऐसा सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है तो आपको बता दें कि मिल सकता है। 1 एकड़ ज़मीन का जो भी ज़मीन है आपका उसका भूमि सत्यापन करवाना होगा, यानी कि ज़मीन आपके नाम पे है या किसी और के नाम पे, ये चेक किया जाता है। उसके बाद बता दें EKYC ध्यान से करवाए, नहीं तो आपको ये पैसा जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद बता दें रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करना होगा। राशन कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद बता दें APL में आपका, BPL में, सब में, इस सब में भी नाम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें सही टाइम पे आवेदन देना। यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि अब जो है वो ऑनलाइन का जो ज़माना आ गया, ऑनलाइन लोग करते हैं, उनका पेंडिंग में जो पैसा है वो चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप सक्षम हैं ऑनलाइन करने में तो ही आप कीजिएगा, नहीं तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से या फिर CSC सेंटर से, ऐसे कहीं से भी आप कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि EKYC करवाना, आधार नंबर, पिन नंबर और क्या कहते हैं उसका सारा का जो नंबर है दोस्तों वो अच्छे से फिल करना होगा। मोबाइल नंबर तो बिल्कुल भी वही दीजिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करना, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वही नंबर दीजिए जिसमें आपको OTP आ सकता है। मैसेज PM किसान योजना से अगर आप जुड़ेंगे तो उस पर मैसेज आएगा, पेमेंट से पहले मैसेज आएगा, अकाउंट में पैसा जाएगा, अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर दिया होगा तो वो भी आपका मैसेज आ जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपका मोबाइल पे शो करेगा, तो नंबर वही दीजिएगा। आवेदन देने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि EKYC नंबर अच्छे से देना, आधार नंबर अच्छे से देना। इसी के आधार पर आपका लिस्ट में जो है नाम एंटर होगा, आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में आपका नाम होगा। तो इसके तहत आपको आवेदन देने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑनलाइन जो है गड़बड़ कर देते हैं, उनका पेमेंट और आवेदन सब फेल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। और आपके राज्य में जब लिस्ट जारी हो जाएगी उसमें आपका नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, अपना नाम, जिला, सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले, तब जो आपको PM किसान योजना का लाभ मिलेगा आपका ठिकाना नहीं रहेगा। साल यानी कि 4 महीने के अंतराल पे 4,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। कुछ ही दिनों में जो है 5 से 7 राज्य में और लागू होने वाला है, यानी कि राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जो है बढ़ा सकती है, राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है पैसा। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने। किसानों के खाते में अब से PM किसान योजना का साथ साथ CM किसान कल्याण योजना का लाभ के सभी